मध्य प्रदेश में भोजशाला के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि नमाज और पूजा साथ साथ हो सकती है उस दिन। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील। विष्णु जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वही व्यवस्था दी है जो 2003, 2013, 2016 में हुई। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वसंत पंचमी के दिन हमारी थ्रू आउट द डे जैसे ट्रेडिशनल पूजा चलती है वैसे चलती आएगी। और केंद्र सरकार ने ये एक बात कही थी कोर्ट में कि इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जगह डेजिग्नेट कर दी जाएगी 1 से 3 के बीच में, पासेज इशू करके लिमिटेड लोगों के लिए जो उस दिन वहाँ पे नमाज ऑफर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एसएलपी डिस्पोज ऑफ कर दी और हाईकोर्ट को कहा इसको जल्द से जल्द डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 3 महीने में हाईकोर्ट डिसाइड करे। नहीं, 3 महीने की समय सीमा नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि हमने जब डायरेक्शन दिया है तो हाईकोर्ट इसको डिसाइड करेगी, ये हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बसंत पंचमी के दिन भर पूजा होगी, बीच में 2 घंटे का समय नमाज पढ़ने के लिए दिया गया है, बाकी दिन भर पूजा। जब नमाज होगी उस समय पूजा हो सकती है? उस समय भी पूजा भी चलती रहेगी, नमाज के लिए अलग से जगह दे दिया गया, उनको अलग से थोड़ी जगह दी जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस पंचोली, इनकी 3 जजों की विशेष पीठ ने इस मामले में सुनवाई की और सुनवाई करने के साथ ही कोर्ट ने व्यवस्था दे दी है कि वसंत पंचमी पर पूजा भी चलेगी और नमाज भी होगी उसी परिसर में, क्योंकि ये परिसर एएसआई संरक्षित है। और हिंदू पक्षकारों का कहना है कि ये राजा भोज की वेदशाला है, जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता है, जहाँ ऐतिहासिक काल से संस्कृत के छात्र बटुक वहाँ पर वैदिक शिक्षा लेते रहे हैं और सरस्वती का मंदिर रहा है। और राजा भोज चूँकि देवी सरस्वती के उनकी आराध्या थी और उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके प्रताप से राजा भोज राज भी करते थे और ये तमाम चीज़ें। तो इसे लेकर अब यहाँ मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि वो कमाल मौला की दरगाह है और वही मस्जिद है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है, चूँकि एएसआई जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उन्होंने व्यवस्था दे रखी थी कि हर मंगलवार को और वसंत पंचमी को हिंदू पक्षकार वहाँ पर सरस्वती की पूजा कर सकते हैं और जुमे पर मुस्लिम नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन उस समय व्यवस्था देते समय ये तथ्य ध्यान में नहीं आया कि अगर शुक्रवार को वसंत पंचमी होगी तो स्थिति क्या होगी। और जब शुक्रवार को वसंत पंचमी आती है तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आता है और सुप्रीम कोर्ट फिर व्यवस्था देता है। इससे पहले हाल के साल में अगर हम देखें इस सदी में, तो 2003, 2013 और 2016 में वसंत पंचमी और जुमा यानी शुक्रवार एक ही दिन पड़े और उस दिन एक आध बार ऐसा भी हुआ कि तनाव की स्थिति भी आ गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये उम्मीद जताई है अपने आदेश के साथ ही कि दोनों पक्ष शांति बनाए रखेंगे, उत्सव एक साथ मिलकर मनाएंगे, यानी नमाज भी होगी और उस समय पूजा भी होगी। अब ये देखना होगा कि जिस समय नमाज का समय होता है उस समय घंटे घड़ियाल शंख नहीं बजाए जाते हैं, मंत्रोच्चार किया जाता है या नहीं, और दोनों पक्ष कैसे शांति बनाकर और अमन के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। ये वाकई प्रशासन के लिए भी चुनौती होगी और बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल हो सकती है। संजय शर्मा, दिल्ली।